हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल में। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है हमारा शॉर्ट नेम से फुल नेम कैसे फाइंड आउट करें। यहाँ पर मेरे ए कॉलम में फुल नेम दिए हुए हैं और बी कॉलम में शॉर्ट नेम दिए हुए हैं। जैसे एक शॉर्ट नेम कीबोर्ड मेरा यहाँ पे है तो इसका फुल नेम रो 10 में है ये वाला, और इसका जेरोक्स इसका फुल नेम ये है। हेरिटेज इसका फुल नेम ये है। तो मुझे इन शॉर्ट नेम की सहायता से मुझे फुल नेम ये फाइंड आउट करके ला के देने हैं। तो क्या होता है कि बी लुकअप, एच लुकअप या मैच ये कोई फंक्शन इसमें काम नहीं करते हैं, क्योंकि इन फंक्शनों के लिए चाहिए होता है एग्जैक्ट मैच वैल्यू। लेकिन यहाँ पर मेरी एग्जैक्ट मैच वैल्यू है नहीं। यहाँ पर मेरे शॉर्ट नेम दिए हैं, उसकी सहायता से मुझे फुल नेम फाइंड आउट करके लाने हैं। तो वो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम आज 3 फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं: इंडेक्स, मैच और कॉनकैटिनेट। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको पहले मैच फंक्शन पास करके दिखाता हूँ कि मैच उत्तर लाता है या नहीं लाता है, क्योंकि उसको चाहिए होती है एग्जैक्ट वैल्यू। अब जैसे मैंने यहाँ पर मैच पास कर दिया, अब इसको मैं दे रहा हूँ लुकअप वैल्यू में कीबोर्ड, कॉमा। अब कह रहा है लुकअप अरे, लुकअप अरे दे देता हूँ मैं ये, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट बंद। अब ये देखिए यहाँ पर NA आ रहा है, क्योंकि ये उत्तर ला के नहीं देगा, क्योंकि इसको जब तक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी तब तक ये उत्तर ला के नहीं देगा। तो मैं क्या करता हूँ इसमें, अगर मैं यहाँ पर एस्ट्रिक जोड़ दूँ आगे पीछे, तब ये उत्तर ला के दे देगा। ये देखिए, अब इसने बता दिया कि कीबोर्ड मेरा 10 नंबर पे रो में है। तो क्या किया, एक एस्ट्रिक्स ने काम कर दिया और मैच को लुकअप वैल्यू लाने पे सहायता करने लगा इसको। तो क्या करता है, मैं ये बताऊं आपको कि जो एस्ट्रिक्स होता है तो वो क्या करता है कि अगर मैं इसके स्टार्टिंग में एस्ट्रिक्स लगाता हूं तो इसको ये बताता है कि ये जो टेक्स्ट है जो मैं इसको फाइंड आउट करने के लिए दे रहा हूं उसके आगे पीछे कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, तो मुझे उसको वैल्यू फाइंड आउट करके ला के दे। और जो लास्ट में जो एस्ट्रिक्स लगाया है मैंने, तो उसका काम ये होता है कि उसके जो मेरा ये टेक्स्ट है कीबोर्ड, उसके आगे या पीछे कोई भी वर्ड हो लेकिन मुझे उसकी वैल्यू फाइंड आउट करके ला के दे। तो इसके जैसे कीबोर्ड है, मेरा आगे टेक्स्ट है, पीछे भी टेक्स्ट है, बीच में कीबोर्ड है, तो ये क्या करेगा, मेरा इसमें से फाइंड आउट करके देगा कि मेरा कीबोर्ड है। अगर मैं इसमें से एस्ट्रिक्स हटा दूं तो ये वैल्यू फाइंड आउट नहीं करेगी। तो एस्ट्रिक्स का काम ये होता है कि वो कहीं से भी, चाहे आगे या पीछे कोई भी वैल्यू हो, और जो मुझे मतलब टेक्स्ट देना है तो वो फाइंड आउट करके दे देगा मुझे। तो चलिए अब मैं इसे फॉर्मूले की सहायता से हम लोग करने वाले हैं। इसको यहाँ पर मैं ये हटा देता हूँ, इसमें एस्ट्रिक्स, ये मैंने एस्ट्रिक्स हटा दिया। अब यहाँ पर हम कॉनकैटिनेट फंक्शन का यूज करेंगे। कॉनकैटिनेट फंक्शन क्या करता है कि टेक्स्ट को आपस में जोड़ता है, चाहे मेरे पास 1 या 2 या 3 कितने भी टेक्स्ट हो उसको आपस में जोड़ देगा। मैं यहाँ पास करता हूँ इज इक्वल टू कॉनकैटिनेट। अब ये कह रहा है टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3 डैश 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 डैश। तो यहाँ पर मेरा टेक्स्ट 1 क्या रहेगा, मैं चाह रहा हूँ कि कीबोर्ड से पहले एस्ट्रिक्स आए, तो इसको मैं पास करूंगा इन्वर्टेड कॉमा एस्ट्रिक्स। और ध्यान रखिए यह जो टेक्स्ट होता है हमारा वो इन्वर्टेड कॉमा में पास करना होता है, वरना वो उत्तर में आता नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इसलिए इसको एस्ट्रिक्स को इन्वर्टेड कॉमा में पास किया है, कॉमा। अब कह रहा है टेक्स्ट 2, तो टेक्स्ट 2 कौन सा रहेगा मेरा, ये वाला B2। अब कॉमा लगाऊंगा मैं। अब कह रहा है टेक्स्ट 3, अब मुझे क्या चाहिए, कीबोर्ड के लास्ट में भी एस्ट्रिक्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इन्वर्टेड कॉमा एस्ट्रिक्स इन्वर्टेड कॉमा। अब ब्रैकेट कर देता हूँ बंद। तो जो अभी मैंने यहाँ पे किया था इसके आगे और पीछे एस्ट्रिक्स लगाया था, वो देखो फॉर्मूले की सहायता से ऐसे लग गया। तो यही मुझे करना था। अब मैं यहाँ पर एक एक करके तो एस्ट्रिक्स आगे पीछे लगाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा डाटा है, तो मैं कैसे लगाऊंगा।
तो मैं उसको फॉर्मूले की सहायता से करूंगा। अब मैं इसको ड्रैग डाउन करूंगा तो ये देखिए सारे में एस्टेरिस्क लग जाएगा। ये देखिए, यही तो मुझे करना था, सारे में एस्टेरिस्क लगा दिया। अब चलिए मैं इसे हटा देता हूँ, मैं इसको लेकर चलता हूँ। अब यहाँ पर मेरा ये टेक्स्ट बन गया। अब मैं यहाँ पर इसमें पास करता हूँ मैच। अब मैच कुछ क्या चाहिए होती है, लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू मेरी क्या है, लुकअप वैल्यू मेरी है ये जो मैंने यहाँ पर बनाई थी अभी कॉन्केटिनेट से। अब मैं लुकअप वैल्यू ये दूंगा, कॉमा लगाऊंगा। अब कह रहा है लुकअप अरे, तो लुकअप अरे में क्या चाहिए, लुकअप अरे में चाहिए कॉलम ए। मैंने ये कॉलम पूरा सेलेक्ट कर दिया। अब कॉमा, अब कह रहा है एग्जैक्ट मैच पास करने के लिए, तो मैं यहाँ पे 0 एग्जैक्ट मैच पास कर दूंगा, ब्रैकेट बंद करता हूँ। अब देखिए ये उत्तर। अब इसने बता दिया कि कीबोर्ड है जो मेरा 10 नंबर की रो में, ये देखिए। अब इसने मुझे उत्तर ला के दे दिया। अब इसको मैं ड्रैग करता हूं तो ये सारी पोजीशन बताएगा सभी की। ये देखिए मेरा जेरोक्स बता रहा है 6 नंबर की रो में, ये देखिए 6 नंबर की रो में। और रिसाइकल्ड बता रहा है 5 नंबर की रो में, तो ये देखो 5 नंबर की रो में आ रहा है। तो ये टेक्स्ट की पोजीशन बता रहा है अभी इस टाइम। अब मैं क्या करूंगा, इसको हटा देता हूं मैं। यहां पर करता हूं अब मैं इंडेक्स पास, इंडेक्स। अब इंडेक्स के लिए चाहिए होती है अरे। अरे मेरी क्या रहेगी, वो रहेगी जो वैल्यू मुझे फाइंड आउट करके लानी है। तो अरे में मुझे वैल्यू कौन सी लानी है, फुल नेम। तो फुल नेम मेरे कौन से हैं, ए कॉलम में है। तो ए कॉलम में मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूं, कॉमा। अब मैंने यहां पे लगा दिया कॉमा। अब कह रहा है रो नंबर, तो रो नंबर क्या रहेगा मेरा, रो नंबर रहेगा ये जो मैं पहले बना चुका हूं। तो रो नंबर, मेरा रो नंबर है, कॉलम नंबर कुछ है नहीं, तो इसलिए मैंने रो नंबर के बाद लगा देता हूं ब्रैकेट। ये मैंने लगा दी ब्रैकेट। अब मेरा अरे हो गया ये कॉलम ए और रो नंबर हो गया मेरा ये। रो नंबर हो गया मेरा ये। अब मैं यहां पर एंटर मारता हूं, ये देखिए अब मेरा इसने रिजल्ट ला के दे दिया। अब मैं इसको ड्रैग डाउन कर देता हूं, ये देखिए। अब देखने इसने सारे रिजल्ट ला के दे दिए, ये देखिए। कीबोर्ड के सामने मुझे क्या चाहिए होता, जिसमें कीबोर्ड फाइंड आउट करे और उसकी वैल्यू ला के दे, ये वाली वैल्यू इसने इसके सामने ला के दे दी। अब जेरोक्स, इसकी वैल्यू ये फुल नेम यहाँ ला के दे दिया। हेरिटेज, ये हेरिटेज किसमें फाइंड आउट कर रहा है, इसमें, तो इसका फुल नेम ला के दे दिया इसने यहाँ पर। ऐसे ही इसने सारे फुल नेम ला के दे दिए। देखिए कितना आसान हो गया ये काम। अब इसकी सहायता से हम कहीं भी शॉर्ट नेम में से फुल नेम फाइंड आउट कर सकते हैं।